प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले देखो बच्चों क्या करते हैं, जो कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर जो हैं इनको हम प्राइम फैक्टर्स में करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका अंडर रूट 32 है, अंडर रूट 32 को क्या करेंगे, 32 को आप देखिए फैक्टर करिए, 32 को फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से फैक्टर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 टू द पावर 5, यानी 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। और अंडर रूट का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5/2। लेकिन इसको देखो यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, ये इस वाले क्वेश्चन को इस तरह समझो कि अंडर रूट 32 को आप इस तरह से रख दो कि 4 इंटू 8, ठीक है, और इसको आप कर दो 4 इंटू 12, और नीचे आपका देखिए अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। तो देखो बच्चों इसमें नीचे जो आपका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 है, तो ऊपर देखिए 32 को हमने 4 इंटू 8 कर दिया, इसको 4 इंटू 12 कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, इस 4 को बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा। ये 4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, इसको निकाल लो 2 से तो 2 अंडर रूट 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है, अब आप देखिए 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, और नीचे क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया हमने तो 2 हो गया ये, तो ये हो गया अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, ये कट गया, क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों नीचे आपका अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 आ रहा है, तो ऊपर वाले को भी हम देखिए, हमको इसमें से अगर हमको लगा देखिए 4 इसका भी फैक्टर है, 4 इसका भी फैक्टर है, 4 हमने बाहर निकाल लिया। 4 जो है अगर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 बाहर निकल आया, तो जब 2 बाहर निकल आया तो ये 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, कट के 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। देखो क्या है ये 2 का क्यूबिक रूट है, ये क्या है आपका क्यूबिक रूट है, तो इसको कैसे करेंगे, 2 की पावर 1/3 कर दीजिए। ठीक है, और ये 2 का क्या है, 4th रूट है, क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4। आपने देखो बच्चों पढ़ा है ना आपने, यानी a टू द पावर a का जो है nth रूट क्या हो जाएगा, a की पावर 1/n। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 2 को 32 को कैसे करेंगे, अभी हमने निकाला था 2 की पावर 5, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर, इसको यहाँ से लिखिए फिर 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और होल की पावर क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है बच्चों, ये देखो ये 2 देखो ये 32 को हमने 2 टू द पावर 5 रख दिया, और इसका जो है 12th रूट है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर का 12। अब देखिए ये जो बेस है सब में सेम हो गया, 2 2 2। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से एक बार कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 1/4, सॉरी प्लस नहीं इंटू बेटा ये है, और इंटू 2 टू द पावर। अब देखो यहाँ पर पावर का पावर क्या होता है, गुणा होता है, तो 5 को जब हम 5 को 1/12 से करेंगे क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। ठीक है, अब देखो इसको आप
2 की पावर जब आप एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा 12, और ये हो गया 3 चौके 12 4, और 4 तियाँ 12 3, और ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 टू द पावर 12/12, दैट इज इक्वल टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो करना क्या इसमें, अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको फैक्टराइज करके उसको जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसके पावर में रखते हैं। ठीक है, जैसे 32 है तो 32 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 टू द पावर 5 आया, और फिर इसके बाद उसका चूँकि 12th रूट है ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 का पावर 1/12। ठीक है, इसके बाद गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ती है, जो कि बेस सेम है तो सबके पावर जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या है, यह है 81 का पावर -2, और इसका 4th रूट निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो हमने उसमें पढ़ा था कि a टू द पावर -2 इज नथिंग बट 1/a²। ठीक है, जब पावर हो उसको नीचे लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे नीचे 1/a² है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -2। ठीक है, तो इसको इसी तरह से क्या करेंगे, 1/81, ठीक है, का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/81 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से देखो, देखो बच्चों इसको और हम आसान तरीके से बता देते हैं। देखो ये देखो 81 का पावर -2 है ना, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 4th रूट है ना, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखो ये पावर का पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 81 का पावर क्या हो जाएगा, -2/4, दैट इज इक्वल टू 81 का पावर -1/2। ठीक है, 81 का पावर -1/2। अब यहाँ कर दीजिए, यहाँ 1/81 का पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, 81 का पावर हाफ, तो 81 का पावर हाफ क्या मतलब बच्चों, 81 का पावर हाफ इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, 9 का पावर 2 और होल का पावर 1/2, यही होगा ना। 81 क्या होगा, 81 9 × 9 9²। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर का पावर फिर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये इसका 12th रूट है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, पहले इसको देखो, इसमें पावर का पावर गुणा हो जाएगा, यानी कि 4x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 4/3। देखो 4 है ना, 4 × 1/3 तो क्या हो जाएगा 4/3, और इसका 12th रूट। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4/3, होल का पावर क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से ले लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा x की पावर, अब देखिए पावर का पावर गुणा हो जाएगा, तो 4/3 × 1/12, तो यहाँ से काट दीजिए, 4 तियाँ 12, क्या हो जाएगा x का पावर 1/9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x का 9th रूट, चाहे इस तरह से लिखिए और चाहे हो गया। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस 0.134, देखिए 3 और 4 पर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा जो है क्या है, 0.134 एंड सो ऑन, ये है, ये 3 4 रिपीट हो रहा है। तो देखो हमने बताया था आपको, एक सूत्र दिया था कि जैसे पॉइंट बी सी पे बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पॉइंट बी सी एंड सो ऑन। ठीक है, यही था ना। तो इस पर हमने क्या दिया था, इसको इस तरह दिया था कि देखो इसमें था कि देखो सबसे पहले आप ये देखो कि
इसको हमने कैसे बताया था, देखिए सबसे पहले तो आप पूरे डिजिट को उतार लीजिए, यानी कि ए बी सी 3 डिजिट है ना, चाहे जिस पे बार है या नहीं है सबको उतार लीजिए, उसमें माइनस करिए उसको जिसमें बार नहीं है, यानी कि ए पे बार नहीं है तो ऊपर कर दिया। इसको समझ लो बेटो, इससे आप जो है हर क्वेश्चंस को आप आसानी से उसको एक्सप्रेस कर पाओगे रेशनल नंबर में, P/Q के फॉर्म में। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो 3 डिजिट है, ये तीनों डिजिट हम लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कितना कि चूँकि 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है, अब जिन पे बार है वो क्या करेंगे, जिन पे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उतनी बार 9 लिखेंगे। देखो BC है ना, BC है तो 2 पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, क्या नहीं, इसके बाद क्या करेंगे हम कि क्योंकि 3 डिजिट है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पर 3 डिजिट पूरा करने के लिए ये रख देंगे। ठीक है, तो ये समझ लो बच्चों, फिर से समझ लो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 उतारेंगे, फिर माइनस जिस पे बार नहीं है वो लिखेंगे, फिर इसके बाद जिस पे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक है, और चूँकि 3 डिजिट है इसको पूरा करने के लिए बाद में 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब उसी तरह से आपका क्वेश्चन यह है, क्या है, 0.134। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ इस तरह देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 134 पूरा लिखेंगे, 134 पूरा लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है, यानी कि 1 पे बार नहीं है, फिर क्या करेंगे, 2 पे बार है ना तो हम 2 बार लिखेंगे 9, और जो कि 3 डिजिट है इसलिए ये कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 133/990, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखिए इसमें देखिए ये 4 इंटू है, ठीक है, 4 इंटू √28, यहाँ पर 3 इंटू √7 है, यहाँ पर ये 7 का क्यूबिक रूट है। देखो यहाँ पर जब इसके ऊपर देते हैं इसका मतलब इसका क्यूबिक रूट है। ठीक है, तो इसको आप देखिए क्या करेंगे, 4, इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 7 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इंटू √7 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 1/3। ठीक है, देखो अब ये देखो यहाँ से क्या, ये 4 तो बाहर 4 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 √7 डिवाइडेड बाई 3√7 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 1/3। क्या कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको इस तरह समझिए कि 8√7 डिवाइडेड बाई 3√7 इंटू 1/7 का रूट 1/3। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √7। अब देखो ये देखो यहाँ से इस तरह समझो बच्चों कि देखो ये हो जाएगा 7 का पावर 1/2। ठीक है, और नीचे 1/7 का पावर 1/3 है। अब फिर देखो क्या हो जाएगा, 8√7 डिवाइडेड बाई, अब देखो 3 इंटू, अब देखो ये डिवीजन हो रहा है ना, भाग डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में घात जो है घट जाएगी, क्या होगा, हो जाएगा 7 का पावर 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8√7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब 7 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6, इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/6, 1/2 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अब देखो इसको फिर आप करिए, क्या हो जाएगा, 8√7 इंटू, अब फिर इसको इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आएगा नीचे, 3 इंटू 7 का पावर 1/6,
अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, देखो 3 इधर है तो इसको 8/3 कर दीजिए, इंटू ये 7 का पावर 1/2 है, ठीक है, इंटू नीचे आपका आ गया 1/7 का पावर 1/6, ठीक है। अब देखिए 8/3 हो गया ये, इंटू अब ये देखिए फिर डिवाइड है तो घातें घटेंगी, 1/2 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 इंटू 7 का पावर क्या हो जाएगा 6 से हो जाएगा 2/3 6, 3 में से 1 गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 इंटू 7 का पावर 2/6 यानी कि 8/3 इंटू 7 का पावर 1/3, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 8/3 इंटू 7 का क्यूबिक रूट, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर आपके जो कंपोजिट नंबर्स हैं इनको सबको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके प्राइम नंबर के उनके पावर्स में रखेंगे। जैसे 81 है, 81 क्या बच्चों, देखो 81 क्या होता है, 81 हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 27 3 जा 81 यानी 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9 9 3 जा, ठीक है। और 216 क्या होगा, देखो 216 होता है आपका 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, यानी कि आपका 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से आपका 32 को हमको मालूम है क्या हो गया, 2 टू द पावर 5 होता है, और 225 किसका होता है बच्चों, ये 15 स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 होता है ना, 15 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। देखो तो इसको क्या करेंगे, देखो ये 81 का आ जाएगा 3 टू द पावर 4 रखेंगे, और होल का पावर क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट 1/4 माइनस 8, देखो 8 इंटू है बच्चों, 8 इंटू है तो हो जाएगा 216 क्या आया था हमारा 6 का पावर 3 होल का पावर 1/3, ठीक है, प्लस 15 इंटू यह आया था 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस ये हमारा आया था 15, ठीक है। अब देखो पावर का पावर गुणा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर देखो पावर का पावर गुणा होगा 6 तो यानी 8 इंटू 6 प्लस ये पावर का पावर गुणा होगा कितना, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 इंटू 2 और प्लस 15, ठीक है। तो क्या हो गया 3 माइनस 48 प्लस 30 प्लस 15, तो ये हो गया 45 और 3 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा बच्चों 0, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह से आए तो जो आपके कंपोजिट नंबर्स हैं इनको आप फैक्टर करके और प्राइम नंबर्स के पावर्स में रख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद वो आपका जो फार्मूला है उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने बताया कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको आप सबसे पहले फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स के पावर्स में रख दीजिए। जैसे 9 है तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो गया और होल का पावर हो गया 1/3, ठीक है, इंटू 27 क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 होल की पावर -1/2
ये 3 की पावर 1/6 और इंटू 3 की पावर -2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो पावर का पावर गुणा कर दीजिए। 3 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3 की पावर -3/2। ठीक है, -3/2 अपान 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 और प्लस, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए पावर पावर क्या होगा, अब गुणा होगा ना, ये पावर गुणे में पावर जुड़ेगी, तो 2/3 माइनस 3/2। अब देखो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2/3। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लीजिए। इनको सबको जोड़ने में क्या, देखो 3 की पावर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6, हो जाएगा 3 दूना 6 तो हो जाएगा 4, 2 तिहाई 6 ये हो जाएगा 9, -6 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6 2 दूना 4 तो हो जाएगा 3 की पावर, देखो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8 और 9 1 10, तो ये हो जाएगा 4 4 8, 10 में से 8 गए -2, -2/6 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1/3। ठीक है, यानी कि 1/3 के 3 की पावर 1/3। ठीक है, देखो बच्चों ये क्या है, 64 की पावर 1/3, 64 की पावर -1/3 और 64 पावर 1/3 माइनस इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणा है ना बच्चों, तो इसको आप खोल दीजिए, क्या हो जाएगा 64 की पावर -1/3 इंटू 64 पावर 1/3। ठीक है, -64 की पावर -1/3 इंटू 64 की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, ये देखो 64 की पावर -1/3 और 1/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 64 का पावर या -1/3 2/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, किसी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, किसी का पावर 0 1 होता है और 64 का पावर 3 क्या हो जाएगा, इसको आप 64 को लिख सकते हो 4 का पावर क्यूब और होल का पावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 -4। ठीक है, 4 का पावर 1 -4 दैट इज इक्वल टू -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये देखो 0.6 का तो इसमें कहीं बार है नहीं, तो ये तो 6/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हमने क्या बताया था, पहले तो आप जितने अंक हैं उसको पूरा लिख लीजिए, तो कितने अंक पूरे हैं 7, माइनस उसको करिए जिस पे बार ना हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं जिस पे कोई बार नहीं है, इस 0.7 बार में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हमने बताया कि अब आप क्या लिखिए, जिस पे बार नहीं है, जितनी जिस पे बार है आप 9 लिखिए। ठीक है, बस एक ही डिजिट है तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको देखो, इसको कैसे रखेंगे, पहले तो सबसे पहले हम 47 को उतार लेंगे, फिर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जिस पे बार है, किस पे बार है 90 7 पे, तो एक 9 लिखेंगे। अब चूँकि 2 डिजिट है इसलिए ये रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बटो 6/10 प्लस
7/9 प्लस 43/90। तो इसको देखो, जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, 9 छक 54 प्लस 70 प्लस 43, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 और 7 4 11 5 16 बेटा इतना पर 90, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें। देखो, इसमें 2 फार्मूले आप लोग याद रखिए। जैसे a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। लेकिन a टू द पावर m की पावर n, ये जो है ये a टू द पावर m होल टू द पावर n के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये a टू द पावर, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। उदाहरण के लिए इस तरह समझिए, जैसे 2 की पावर 2 और होल की पावर 3, 2 की पावर 2 होल की पावर 3 क्या हो जाएगी? पावर का पावर गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 2 दूना 4 दूनाई 8, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 8, यानी कि ये चीज़ बराबर नहीं होगी। यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर 2 टू द पावर 256 के पावर -4 का पावर -3, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। -4 यानी 4 का पावर -3/2, इसको पहले सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? देखो 4 की पावर -3/2, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 1/2 और होल की पावर -3। तो 4 की पावर हाफ क्या हो जाएगा? 2 और होल की पावर -3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 256 का पावर माइनस, देखो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 4 हो गया ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 टू द पावर 3, ठीक है। ये 4 की पावर -3 2 जो है, ये हमारा आ गया आपका 1/2 टू द पावर 3 के। तो इसकी जगह पर हमने ये रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से रखिए कि ये हो जाएगा 2 टू द पावर 56 टू द पावर -2 टू द पावर 2 टू द पावर, आप कर सकते हो इसको -3, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 256 क्या होगा? 256 को बच्चों देखो क्या करो, 2 तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसको इस तरह से रखो, 2 की पावर 56 की पावर -1/8 रखो, 1/8, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपका 1/8 हुआ ना बच्चों, ये 1/8 हुआ। तो इसको इसकी जगह पर ये आपको यहाँ से ये हो जाएगा 2 की पावर -1/8, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये 2 टू द पावर 56 क्या है? ये 2 टू द पावर 8 है। इसको आप फैक्टर करोगे तो 2 टू द पावर 8 आएगा, और पावर -1/8, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 इंटू -1/8, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यही आंसर आएगा बच्चों, क्या? 1/2, ठीक है।